नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका अपना गुरंगा अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप देख सकते हैं झारखंड नियोजन नीति बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ हुआ, स्टेट मेरिट लिस्ट या कुछ और। जहां दोस्तों पेंडिंग पंचायत सचिव और टीजीटी पीआरटी भर्ती मामला में सुप्रीम कोर्ट में 10 मई को क्या सुनवाई हुई है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ बताया गया है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे सोनी कुमारी केस 10 मई। यहाँ दोस्तों आज सोनी कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सुनवाई हुई है, इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल के साथ बताया गया है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप यहां पर देख पा रहे होंगे लंच होने तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई काफ़ी जोरदार रही। ज्वाइंट टीजीटी के तरफ से 3 वकीलों ने अपना पक्ष रखा और नॉन ज्वाइंट टीजीटी के तरफ से भी अपना पक्ष रखते हुए यह बताया कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उन्हें भी समान दृष्टि से देखा जाए। और ज्वाइंट टीजीटी का कहना था कि जो लोग ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं, अगर स्टेट मेरिट बनता है तो जो नौकरी से बाहर होंगे उन्हें भी नौकरी में रखा जाए, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए भी सोचा जाए। जी हाँ दोस्तों, लंच के पहले और लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में जोरदार सुनवाई हुई और ज्वाइंट टीजीटी की ओर से 3 वकीलों ने अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ नॉन ज्वाइंट टीजीटी की तरफ से भी अपना पक्ष रखते हुए बोला कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उन्हें भी समान दृष्टि से देखा जाए। और ज्वाइंट टीजीटी का कहना था कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर स्टेट मेरिट बनाया जाता है तो वे लोग नौकरी से बाहर हो सकते हैं, तो जो लोग नौकरी से बाहर होंगे उन्हें भी नौकरी में रखा जाए। ये ज्वाइंट टीजीटी की तरफ से बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त हैं। और उसके बाद आप अगला अपडेट देख सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ज्वाइंट टीजीटी मानकर चल रहे हैं कि अब स्टेट मेरिट के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अब स्टेट मेरिट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद आप देख सकते हैं जज के द्वारा कपिल सिब्बल को पूछा गया कि आपने सभी रुके हुए अपॉइंटमेंट को क्यों नहीं ज्वाइनिंग दिलवाया। यहाँ दोस्तों जज ने कपिल सिब्बल से पूछा कि सभी रुके हुए अपॉइंटमेंट को आप क्यों ज्वाइनिंग नहीं दिलवाए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे मित्र यानी कि राज्य सरकार की तरफ से डबल एजी इस विषय पर बोलेंगे। मुझे दूसरे कोर्ट जाना है, मुझे सिर्फ संवैधानिक कुछ तथ्य सामने रखने हैं और वह रख कर चले गए। जहाँ दोस्तों कपिल सिब्बल ने बोला कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और मेरे मित्र डबल एजी इस विषय पर बोलेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे कोर्ट भी जाना है और उन्होंने सिर्फ संवैधानिक कुछ तथ्य सामने रखे और चले गए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर अजीत सिन्हा सर ने भी काउंटर किया, कहा कि यही मेरा भी मुद्दा है कि राज्य ने बिना किसी स्टे के ज्वाइनिंग को रोक कर रखा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लंच के बाद सुनवाई के दौरान अजीत सिन्हा को बोलना था, परंतु राज्य सरकार की तरफ से डबल एजी को रखने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना पक्ष रखा और शिक्षकों की बहाली के बारे में और नियोजन नीति को लेकर के बात किया। यहाँ दोस्तों जज साहब ने लंच के बाद डबल एजी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। डबल एजी ने अपना पक्ष रखते हुए शिक्षकों की बहाली के बारे में और नियोजन नीति को लेकर के बात किया। और उसके बाद अजीत सर बोलने के लिए खड़े हुए, परंतु नॉन ज्वाइंट टीजीटी के विकास सिंह के द्वारा आकर के बीच में बहस किया गया और दोनों ज्वाइन और नॉन ज्वाइन शिक्षकों के तरफ से वह अपना बात को रखे। और उसके बाद अजीत सिन्हा जब बोलने लगे कि हमारी बहाली भी इसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत है, हम भी इसी नोटिफिकेशन के तहत पीड़ित हैं, तो सोनी कुमारी की तरफ से वकील ने बीच में आकर ये कहा कि हमारा पक्ष अभी तक सुना नहीं दिया है और हम राज्य के ग्रेजुएट शिक्षक का बहस कर रहे हैं, यह पंचायत सचिव का बात अभी बोल रहे हैं। जहाँ दोस्तों अजीत सिन्हा ने बोला कि मेरा भी मुद्दा इसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत है और हम भी इस नोटिफिकेशन के तहत पीड़ित हैं। और उसके बाद सोनी कुमारी की तरफ से वकील ने बीच में कहा कि हमारे पक्ष का अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और ये पंचायत सचिव का बात कर रहे हैं। और उसके बाद आप अगला अपडेट देख सकते हैं, जिसके कारण लेडी जज और मिस्टर शाह हमारा मैटर में अभी सुनने को तैयार नहीं हुए। कहा कि जितने भी ऐसे एसएलपी शिक्षकों के अलावा है उन्हें हम आखिरी में अलग से सुनेंगे। इसके बाद जेएसएससी की तरफ से वकील रोहिणी प्रसाद आई और कहे कि इस मैटर पर हमने एक ब्रीफ नोट सबमिट किया है, कृपया उसे देख लिया जाए। सीधे तौर पर वो अपना बचाव करने के लिए और पल्ला झाड़ने के लिए जज के सामने आ गई। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो अगली सुनवाई है वो 11 मई को होने वाली है, यानी इसकी फाइनल सुनवाई अब 11 मई को होगी। और जेएसएससी की तरफ से वकील रोहिणी प्रसाद आई और जज साहब के सामने कहा कि इस मैटर पर हमने एक ब्रीफ नोट सबमिट किया है,
कृपया उससे देख लीजिए। यानी कि वह सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए जज के सामने आई। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जिस दिन सुनवाई होगी पंचायत सचिव का इतना समझ में आ गया कि जेएसएससी की तरफ से रोहिणी प्रसाद 229 का हवाला देने के लिए सामने आएगी। इस बात के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन पंचायत सचिव का सुनवाई होगा उस दिन जेएसएससी की तरफ से रोहिणी प्रसाद 229 का हवाला देने आएगी। और आप लोगों के लिए यही खुशखबरी है कि जो इसकी सुनवाई है वो लगातार होने वाली है और इसकी जो फाइनल यानी अगला सुनवाई है वो 11 मई को होगी। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।